नमस्कार दोस्तों, चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म जो है ये क्लास 12 चैप्टर 4 हिस्ट्री का चैप्टर है ये, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है 600 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच का है। इसके अंदर क्या हुआ था, हिंदू धर्म का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसमें क्या थी, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ये सब ज़्यादा फैल रही थी, ठीक है। लोगों कोई भी बात पे पंडित जो भी कहता था, ब्राह्मण लोग जो भी कहते थे, उन बातों को क्या करते थे ये लोग मानने लग जाते थे, जिसके कारण से बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, फैलाव हुआ था, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म नहीं, इस समय जैन धर्म का भी क्या हुआ था, फैलाव हुआ था। ये टाइम पीरियड जो था 600 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच का था। इसका मतलब ये था कि जीसस क्राइस्ट जो थे ना, उनके जन्म के 600 साल पहले से लेकर, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के 600 जन्म के 600 साल बाद तक ये धर्म, दोनों धर्म फैला था, ठीक है। चलिए, आपको मैं शुरू करवाता हूँ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताता हूँ। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम, ठीक है। गौतम जो है, इनका जो बचपन का नाम था, इनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इनका लिखा हुआ है कि जन्म 563 बीसी में लिखा हुआ है, तो ठीक है। जन्म स्थान जो है लिम्बुनी है, पिता जो है राजा सुधोधन है, माता रानी महामाया है, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता का क्या हो गया था, माता की डेथ हो गई थी, मतलब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से इनका लालन पालन कौन किया था, तो इनकी मौसी गौतमी ने किया था, ठीक है, जिन्हें दूसरी माँ भी कहते हैं। क्लियर। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, मैंने आपको बता दिया। उनके बचपन में क्या हुआ था, उन सभी सुख से भरपूर थे। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसकी कहानी थी। क्या कहानी थी कि जो गौतम बुद्ध थे ना, ये जब इनके पिताजी तो, इनका पिताजी जो नाम था, क्या नाम था, सुधोधन। सुधोधन जो थे, ये एक साक्य कबीले के क्या थे, साक्य कबीले के एक राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था और अपने बेटे को, हर कोई बुलाता है अपने बेटे की कुंडली दिखाने के लिए, तो ये भी अपने बेटे की कुंडली दिखाने के लिए बुलाए। किसको बताइए, अपने ये सिद्धार्थ की कुंडली, ठीक है। तो आए जब वो पंडितों का, बड़े बड़े विद्वान आए, तो उन्होंने देखा, तो क्या देखा उन्होंने, ये देखा कि भाई जो सिद्धार्थ है ना, या तो ये बड़ा होकर बहुत बड़ा क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में ये क्या बनेगा, बहुत बड़ा फकीर बनेगा, ठीक है, विश्व फकीर के रूप में घोषित होगा। क्लियर। कहा जाता है कि जब ये चीज़ पता चला इनके पिताजी को, तो इनके पिताजी ने क्या किया, इनके सारे जितने भी, गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, सिद्धार्थ के जीवन में जितने भी सुख समृद्धि की चीज़ें हैं, वो सब इनको घर में ला के दिया गया, ठीक है। सिद्धार्थ को घर से बाहर नहीं जाने देना, जिसके कारण से उनको पता ही नहीं चला कि देश दुनिया में चल रहा है क्या है। फिर वो क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में राजा बन सकता है, ठीक है। चलिए, फिर क्या हुआ, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे। 16 साल की उम्र में क्या हुआ था, उनकी विवाह हो गया था। किन से हुआ था, यशोधरा से हुआ था, ठीक है। इनकी शादी के बाद उन्हें एक लड़का भी हुआ था, जिसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, महलों में पले बड़े सिद्धार्थ ने बाहरी दुनिया को ज़्यादा नहीं देखा था, ठीक है। एक बार जब वह महल से बाहर निकले, तो गरीब अमीर दुखी लोगों को देखा। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का वास्तविक सत्य इस प्रकार। इसके बारे में आपको बताता हूँ, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लाइन में लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ, तो आपको पता है कि ये लगभग जो अपनी जीवन है वो कहाँ पे बिताया, इसने अपने घरों के अंदर ही बिताया, ठीक है, अपने राजमहल में फुल ऐश मौज की ज़िंदगी काटी। बाद में क्या हुआ, जब ये राजा बनने का टाइम आया, जब ये इस पता चल गया इनके पिताजी को कि अब सिद्धार्थ क्या कर सकता है, राजा बन सकता है, तो इनको क्या बोला कि एक बार प्रजा की हाल देख लो, ठीक है, जाके बाहर जाओ और जनता की हाल देखो, क्योंकि राजा तभी एक राजा हो सकता है जब प्रजा प्रजा के दुखों के बारे में जानता हो, ठीक है। तो जब सिद्धार्थ घर से बाहर निकले, तो उन्होंने सबसे पहले देखा, तो किसको पे देखा, उन्होंने सबसे पहले एक गरीब इंसान को देखा। किसको देखा, गरीब इंसान को, ठीक है। अच्छा, ये गरीब नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत दे रखा है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ। 4 लोगों को देखा था। कितने लोगों को देखा था, 4 लोगों को। पहले भी लोग देखा था, इन्होंने देखा था बीमार को। किसको देखा था, बीमार को, ठीक है। जब इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, तो अपने सारथी जो रथ चला रहे थे, सारथी से पूछा कि भाई ये कौन है, ये जो ऐसे अस्वस्थ होके चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई शरीर में जान नहीं है, ये वगैरह वगैरह। तो उनके सारथी बताते हैं कि ये हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होते हैं, हम बीच बीच में हमारा स्वास्थ्य खराब होता रहता है, सही होता रहता है, ठीक है, ये जीवन की परंपरा है, ठीक है। क्लियर।
फिर सेकंड में जब ये आगे जा रहे होते हैं तो इनको दूसरा जो व्यक्ति मिलता है वो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़ा जो होता है वो ना को आपको पता है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो डंडा लेके लठ लेके क्या होता है टेढ़ा चल रहा होता है, झुका हुआ होता है, पूरा शरीर क्या होता है उसका खराब हो चुका होता है। ठीक है, तो ऐसे में सिद्धार्थ पूछता है कि अब ये कौन है, क्योंकि सिद्धार्थ को तो ये सब कभी दिखा नहीं है, ऐश मौज की ज़िंदगी में रहा है उसने। ठीक है, तो जब पूछता है उनसे कि ये कौन है अब, तो कहते हैं कि सारथी जो कहते हैं कि देखिए ये एक हमारी जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें क्या होना था, हमारा पहला बालपन आता है, उसके बाद हम क्या होते हैं जवान होते हैं, उसके बाद जवान के बाद हमारी तीसरी अवस्था होती है वो क्या होती है बुढ़ापा का होता है। ठीक है, चलिए ठीक है वो समझ गए सिद्धार्थ। उसके आगे जब वो धीरे धीरे गए तो उनको मिला एक वो क्या बोलते हैं जनाजा। जनाजे में चार लोग उसको कंधा दे रखे थे। तो बोल पूछते सिद्धार्थ कि भैया ये कौन बंदा है जो सो के जा रहा है। ठीक है, इसको बड़ा मस्ती सूझ रही है, चार कंधों पे जा रहा है, ये सोता हुआ जा रहा है। तब जाके सारथी बताते हैं कि ये कोई बंदा सो नहीं रहा है, ये कौन है, यह एक ऐसा इंसान है जो कि क्या हो गया है दुनिया से मतलब दुनिया के सारे दुख तकलीफ मोह माया से सब कुछ तो क्या हो गया दूर हो गया है। अब ये अपने जीवन को क्या कर चुका है त्याग चुका है, और ये हमारी जो जीवन है उसकी क्या है चौथी अवस्था है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है अपने बताइए हमें अपना क्या करना चाहिए पड़ता है ज्ञान वो सॉरी ज्ञान को त्याग देना पड़ता है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर जब सिद्धार्थ आगे चल रहा होता है तो वहाँ पे सिद्धार्थ क्या मिलता है, सिद्धार्थ जब देखता है तो आगे जाते जाते उसको क्या दिखता है, उसको यह दिखता है कि एक बूढ़ा ओ सॉरी बूढ़ा तो बता दिया आपको, तीन चीज़ बता दिया, बीमार बूढ़ा और ये बता दिया आपको जनाजा। जब चौथा व्यक्ति उसको दिखता है तो वो जो होता है सन्यासी। कौन होता है, सन्यासी। जब चौथा व्यक्ति दिखता है सन्यासी तो वो क्या होता है मोह माया सब कुछ को त्याग के क्या करते हैं समाज से बिल्कुल परे रह के अपनी ज़िंदगी को जीता है। और वो ना जब जा रहा होता है तो वो क्या हंसी मजाक मतलब कुछ नहीं, संगीत गाते हुए अपना मस्त मगन होके जा रहा होता है। ठीक है, तो सिद्धार्थ फिर बौखला जाता है, भैया ये बंदा कौन है जिसको कोई तकलीफ नहीं है। तब बोलते हैं कि सारथी कि ये हमारे क्या है एक सन्यासी हैं, साधु हैं, जो कि क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी के सारे मोह माया को तोड़ कर त्याग कर और क्या करते हैं एक नई ज़िंदगी या ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, इसी समय ये सारी चीज़ों को देखते हुए सिद्धार्थ ने क्या देखा कि जीवन को समझने और दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा एक बौद्ध के मन में उत्पन्न हुई, और इसी इच्छा के प्रति उन्होंने अच्छा यहाँ पे देखो क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि सिद्धार्थ ने चार चीज़ों को देखा, चार चीज़ों को देखते ही उन्हें ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि भैया हमें भी क्या करना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाना चाहिए और ये मोह माया को क्या कर देना चाहिए त्याग देना चाहिए। और उन्होंने भी यही किया, क्या किया 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और वो संन्यास जीवन धारण कर लिए। ठीक है, याद रखिएगा जो उन्होंने 29 साल की उम्र में जो घर छोड़ा है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं महाअभिनिष कर्मण। क्या बोलते हैं, महाअभिनिष कर्मण। फिर से याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसे क्या कहा जाता है, महाअभिनिष कर्मण। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे जब वो घर छोड़े तो उन्होंने घर छोड़ते ही वहाँ पे उन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि 35 साल की उम्र में वो क्या हो गए धर्म की प्राप्ति है और इसे निर्वाण कहा गया। ठीक है, वो कहते हैं कि 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ था। अब मैंने आपको एक बात बताया कि जो उनकी जिंदगी में ना 7 दिन के बाद उनकी माता की क्या होगी मृत्यु होगी, और वही 7 इनके जीवन में ना बहुत लकी वर्ड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कैसे लकी, अच्छा ये गलत बात है कि भाई मृत्यु हुई यार तुम लकी बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनके जीवन में 7 बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, 7 जो नंबर है कैसे देखिए 29 साल की उम्र में घर छोड़ा और 29 साल के बाद ठीक 7 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कितने साल के बाद, 7 साल के बाद। यहाँ 35 लिख रहा है, 36 होना चाहिए क्योंकि 29 9 7 16 36 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति में भी कुछ संकट है, उसके बारे में मैं आपको पूरी कहानी बताऊँ। इसकी कहानी क्या है कि जब गौतम बुद्ध क्या हुए थे पेड़ के नीचे मतलब बैठे थे ज्ञान की तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे ना तो उन्होंने क्या किया था, अब सब कुछ भोजन वोजन त्याग कर और वो क्या कर चुके थे ज्ञान मुद्रा में बैठ के और पूरा एकदम लीन हो चुके थे। तो उसमें क्या हुआ था उनका ना वजन घटता चला जा रहा था और स्वास्थ्य दिन पर दिन क्या होता जा रहा था खराब होता जा रहा था, जिसके कारण से लग रहा था अब इनके जीवन के कुछ ही पल बाकी हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ एक औरत आती है जिनका नाम होता है सुजाता। क्या नाम होता है, सुजाता। सुजाता को क्या हुआ होता है, सुजाता को एक लड़का हुआ होता है। तो ठीक है, अपने लड़के की खुशी में वो यहाँ पे खीर खिलाने के लिए आती है, जो भी सन्यासी लोग हैं। ठीक है, तो खीर खिलाने के लिए आती है। तो उस समय सिद्धार्थ से बोला जाता है कि भैया आप भी खीर खा लीजिए। तो
अच्छा याद रखिएगा, जब सिद्धार्थ क्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे थे तो उनके आसपास 5 उनके चेले तभी बन गए थे, ठीक है, मतलब शिष्य बन चुके थे। क्लियर। तो वो 5 लोग भी क्या हो चुके थे, सिद्धार्थ को फॉलो करने लग गए थे। लेकिन क्या हुआ, सिद्धार्थ को सुजाता ने खीर खिलाया। क्या खिलाया, ये कहकर खिलाया कि देखिए बाबा जी, कि आप वीणा की जो तार होती है ना, उसको इतना मत खींचिए कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि बजे ना। मतलब आप जब तपस्या कर रहे हैं तो आप तपस्या में क्या कीजिए कि इतना भी आप कठोर मत बन जाइए कि आप अपनी तपस्या पूरी ना कर पाएँ, और इतना ढीला भी ना छोड़ दीजिए कि आप अपनी तपस्या को पूरी ना कर पाएँ। तभी से जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया। और इसी जो एवज़ में जो 5 उनके जो चेले बने हुए थे, शिष्य बने हुए थे, वो उनको छोड़ के चले गए कि हमें तो सिखा रहे थे ऐसे से करना है, और खुद तो भैया त्याग दिए, मतलब अपने वचन से बाधित हो गए। तो इसलिए उनके 5 जो शिष्य थे वो चले गए। लेकिन गौतम बुद्ध को समझ में आया, क्या समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे लगता है कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रथम शिक्षा सारनाथ में दी। मतलब पहली जो उन्होंने शिक्षा है वो कहाँ दी, सारनाथ में दी। और जिसे क्या कहा गया, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। आधा लिखा हुआ है इसमें, क्या कहा जाता है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और ये वही 5 लोगों को दिया था जो इनको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, बौद्ध धर्म की जो मृत्यु है 80 साल की उम्र में हो गए थे, ठीक है। और 483 में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और इसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो बुद्ध कब बने, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, 7 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक पेड़ के नीचे हुई है, ठीक है, जैसे अभी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ, गया में, और बोध गया में, ठीक है। गया में इसलिए उसका, अच्छा, गया में है, गौतम बुद्ध ने वहीं ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, बोध गया, ठीक है। बोधि वृक्ष भी कहा गया क्योंकि गौतम बुद्ध वहीं ज्ञान प्राप्त किए थे। ये चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में ज्ञानोदय का विकास कैसे हुआ, तो कहता है बौद्ध धर्म के युग के में विभिन्न शिक्षक आपस में क्या करते थे, वाद विवाद चिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते थे। इस अवधि के दौरान विभिन्न शिक्षक अपने अनुयायी के साथ साथ विभिन्न स्थानों का दौरा करते थे, शिक्षकों के साथ चर्चा करते थे। 2 शिक्षकों की चर्चा जो वही चीज़ कह रहा है कि भैया आप ज्ञान प्राप्त होता कैसे, तो इनके पास शिक्षक आई है, मतलब बातें वाद विवाद में चिंतन मंथन करते हुए ये क्या करते थे, एक दूसरे को ज्ञान देते थे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके जगह ये सही है। जिसकी बात अच्छी लगती थी वो सहमति से रख लिया जाता था। 2 शिक्षक के बीच में चर्चा हो रही है, जिसकी बात अच्छी लगी वो क्या हो गया, वही बात क्या हो गया बताइए, शिक्षा हो गई। इस प्रकार क्या होता था, सहिष्णुता और बुद्धिमत्ता थी इनमें, ठीक है। यहाँ कहा जाता है कि ये चर्चाएं कुटाग्रशाला में होती थी, मतलब ये विहार, ये सब मतलब जो आसपास के जो कुटिया उटिया होंगे उसमें होती थी। कहते थे इसमें नुकीली छत वाली झोपड़ियों को कुट गढ़शाला कहा जाता है। वही मैं कुछ कहा ना, जो विहार, विहार कैसे कहते थे याद रखना। विहार जो ये गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के जितने भी संघ के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, उन्हें विहार कहा जाता था। मतलब जिसमें ये रहते थे पूरी संघ के लोग, उस उन्हें क्या कहा जाता था, विहार। गौतम बुद्ध और महावीर भी ऐसे शिक्षक में से एक थे, और गौतम बुद्ध और महावीर भी इन्हीं कुटियों में रहा करते थे। ये चीज़ें लिखी हुई है। चलिए यहाँ पे आगे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, क्या लिखा है, एक सेकंड। चलिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, मतलब बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने ना मेन 4 चीज़ों के बारे में बताए थे कि 4 आर्य सत्य हैं। कितने आर्य सत्य, 4। याद रखिएगा, पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख के निवारण है, और चौथा दुख के निवारण के 8 मार्ग हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पहला क्या है, दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है, और चौथा दुख के निवारण के 8 मार्ग है। इसमें लाइन अलग अलग लिखा हुआ है, मैं इसमें पढ़ देता हूँ। संसार दुखों और पीड़ों से भरा है, ठीक है। सभी दुखों का एक ही कारण है, वह है इच्छा। इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है, और इच्छाओं को निम्नलिखित 8 तरीकों से समाप्त किया जाता है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि क्या है, संसार में दुख है, दुख के कारण भी हैं, दुख के निवारण भी हैं, और दुख के निवारण के कितने मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं, ठीक है। चलिए, वो 8 मार्ग आपको बताते हैं कौन कौन सा, इसमें शायद ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। ये रहा 8 मार्ग। कैश 8 मार्ग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ।
हुँ। देखिए पहला क्या है, सही विचार, सच्चा विश्वास, सही योग, ठीक है? उसके बाद सही कार्रवाई, सही कार्यवाही, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति। और ये दायाँ मकबरा क्या लिख दिया भाई? ये लाइन गलत लिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। सही विचार, सही विश्वास, सही योग, सही कार्रवाई, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति। और वही है कि सही दृष्टि, दृष्टि नहीं है ना, हाँ सही दृष्टि होगा, यहाँ पे गलत लिख रहा है ये वर्ड। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा वापस आते हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमने देख ली। अब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं ये गौतम बुद्ध ने ना, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके ना बुक लिखे गए, ठीक है? तो उनके 3 तरह के पिटक लिखे गए जिनसे त्रिपिटक कहा गया, ठीक है? इनको बास्केट भी कहते हैं। थ्री द टी द फिलोसफी ऑफ 3 बास्केट्स, ठीक है? इसके बारे में याद रखना। पहला कौन सा है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है, ठीक है? पर विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया, सूत पिटक में शिक्षाएं के बारे में बताया और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, ये सब जो भी विचार उचार फॉलो करने के उसके बारे में बताया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए गौतम बुद्ध के ना जो इनका धर्म का जो प्रचार प्रसार होने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हुई थी। कुछ बहुत 4 संगतियाँ, 4 क्या और भी संगतियाँ हुई थी। तो बहुत सारी संगतियाँ हुई थी किस लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए। तो कहते हैं यहाँ पे कुछ लाइन लिखे हुए, इसके बारे में पढ़ देता हूँ कि बुद्ध से प्रभावित होकर कई लोग उनके साथ जुड़ गए और एक संघ का गठन हुआ है। कहते हैं बुद्ध से प्रभावित होकर उनसे कई लोग जुड़ गए और उनसे क्या हुआ? एक संघ बना। इस संघ में शामिल सभी लोग सादा जीवन जीते थे और केवल आवश्यक वस्तु ही साथ रखते थे, ठीक है? मतलब जो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वही बस रखते थे और सादा जीवन जीते थे। क्लियर? केवल शुरू में केवल पुरुष ही शामिल थे, ठीक है? लेकिन बाद में महिलाओं को अनुमति मिली। अच्छा, महिलाओं को अनुमति कैसे मिली उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि भैया देखिए आप क्या कीजिए, महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल कीजिए, जिससे हमारा संघ क्या होगा? बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक और फिलोसफी बता दी। क्या फिलोसफी बताई? कि देखो जिस संघ में महिलाओं की एंट्री होगी, ठीक है, वो संघ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ठीक है? क्लियर? और ये ऐसा ही हुआ, ज़्यादा दिन तक ये नहीं चला था गौतम बुद्ध के बाद, ठीक है? आपसी में ये लड़ाई वड़ाई होने लग गया। बाद में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के ये जो धर्म जिसमें बोला गया था हम मूर्ति पूजा ये सब कुछ नहीं करेंगे, उसमें भी मूर्ति पूजा ये सब होने लग गई थी। क्लियर? संघ में पुरुषों को भिक्षु और महिलाओं को भिक्षु नहीं कहा जाता था। मतलब जो संघ में जो लोग होते थे, जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था और जो महिला होते थे उन्हें भिखनी कहा जाता था, ठीक है? गौतम बुद्ध की माता जो प्रजापति गौतमी थी वो संघ में सबसे पहले शामिल हुई थी, ठीक है? अगर सबसे पहले कोई शामिल होने वाली महिला है तो गौतम बुद्ध की खुद उनकी माँ थी प्रजापति गौतमी, ठीक है? वही शामिल हुई थी। संघ में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकते थे, ठीक है? यहाँ पे बोला कि कोई भी शामिल हो सकता था, राजा हो, व्यापारी हो, किसान हो, शिल्पकार हो, सभी संघ का हिस्सा था और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था। वे लोग अलग अलग स्थान पर घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे, मतलब इनका धर्म का प्रचार करते थे। अच्छा, गौतम बुद्ध की 4 संगतियाँ हुई थी। 4 संगतियों के बारे में मैं बता देता हूँ। पहली संगति देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध विचारों के को एकत्रित और बौद्ध ग्रंथों की रचना करने का प्रयास किया गया। मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी तो उनके बाद उनके जितने भी विचार हैं, ठीक है, उनके भी जितने भी शिक्षाएं हैं वो सबको लिखने की कोशिश की गई। तो कहता है पहली संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजा जो इस समय थे उनका नाम था अजातशत्रु, ठीक है? कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है? इसका आयोजन राजगृह में किया गया था, ठीक है? इस दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी पहली संगति में, याद रखना। दूसरी संगति में क्या हुआ था? कहते 383 में हुआ था, वैशाली में हुआ था। द्वितीय संगति का आयोजन किया गया था, कुछ खास नहीं लिखा। तीसरे संगति में क्या आ गया, इसका आयोजन जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक द्वारा किया गया था और इसमें त्रिपिटक की तरह रचना की गई थी, जिसके दौरान त्रिपिटक की रचना की थी। चौथी बौद्ध संगति हुई थी जिसका आयोजन 7200 ईस्वी में राजा कनिष्क ने किया था। इस दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। महायान ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे जो बौद्ध धर्म को ईश्वर मानते थे और उसकी पूजा करते थे। हीनयान में क्या हो गया था, यह बौद्ध धर्म के समर्थक हैं जो मानते हैं कि बौद्ध
लोग भी साधारण लोग की तरह केवल उन्हें ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनके ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, अर्थात वे ज्ञान को बौद्ध धर्म से ऊपर रखते थे। ठीक है, मतलब ये वो लोग थे जो बौद्ध धर्म को ज्ञान से नीचे रखते थे। मतलब बुद्ध भगवान के जो धर्म है उससे ऊपर क्या रखते थे, ज्ञान को रखते थे। ठीक है, और महायान में क्या है, सब कुछ बौद्ध धर्म को मानते थे। क्लियर, फिर मैंने आपको ये 8 रास्ता बता दिया था। अच्छा चलिए, आज टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। अगर बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो, किसी को कोई समस्या, तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे तो आप बताइएगा नहीं। चलिए, धन्यवाद।